हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वर्ल्ड। तो मैं आपके लिए आज एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी एक ड्रैगन और एक ह्यूमन के बीच के लव की स्टोरी है। इसमें किस तरह से एक ह्यूमन और एक ड्रैगन के बीच लव होता है और मुश्किल सिचुएशन में वो अपने प्यार को कैसे बचाते हैं और किस तरह से अपने प्यार को निभाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक स्टोरी से इंस्पायर्ड है। मैंने इसको फैन फिक्शन में चेंज किया है, तो आपको कैसे लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ड्रैगन विद लव ह्यूमन स्टोरी। इस स्टोरी में बताया जाता है कि हज़ारों सालों में किसी एक ड्रैगन की बॉडी पर रिवर्स स्केल निकलता है। यानी ड्रैगन की सारी बॉडी पर स्केल एक साइड के होते हैं और उसमें एक अपोजिट साइड का होता है। और ड्रैगन क्लाइंट में जिस ड्रैगन की बॉडी में स्केल निकलता है वो ना सिर्फ ड्रैगन का लीडर बनता है बल्कि वो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल होता है। और ये स्केल ड्रैगन के सेकंड प्रिंस लैंजन की बॉडी में निकला था और वह जानते थे कि उनका नया लीडर यही बनेगा, तो वो उसके चाइल्डहुड में उसे ह्यूमन वर्ल्ड भेज देते हैं। मगर किसी तरह उसका स्केल खो जाता है और जिस तरह मरमेड में तेल कटने के बाद समुद्र वापस नहीं जा सकते, वैसे ही ड्रैगन का अगर रिवर्स स्केल खो जाए तो वो भी पानी में नहीं जा सकता। और इसी कारण लैंजन 5 साल से धरती पे था और वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उसे उसका स्केल वापस मिल जाए तो वो अपने क्लैन वापस चला जाए। मगर अभी तक ना उसे अपना वो स्केल वापस मिला और ना ही वो अपनी चाइल्डहुड की फ्रेंड। दूसरी साइड पे देखते हैं कि समुद्र के बीचों बीच एक बोट को देखते हैं और वहाँ एक बच्चा वी वूजियान जन्म लेता है और उसके जन्म लेते ही हर तरफ तूफान आ जाता है। मगर वी जब जन्म लेता है तो वह सांस नहीं लेता, तो सर्वेंट आकर उसके फादर को बताती है कि आपके बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो वी वूजियान का फादर युनमिंग जियांग वहीं खड़े होकर ड्रैगन गॉड से प्रेयर करता है कि आप मेरे बेटे को बचा लें, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा गरीबों की हेल्प करूँगा। तो विंग के फादर ड्रैगन गॉड से बहुत मिन्नतें करते हैं, तो ड्रैगन गॉड फ़ौरन उनकी बात सुन लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में एक ब्लू कलर की लाइट निकलती है, तो उसमें एक स्केल बनता है, वो वी वूजियान की बॉडी में चला जाता है। तो मिस्टर यूनमिंग जियांग अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता है, तो उसे समझ आ जाता है कि ड्रैगन गॉड ने उनकी प्रेयर सुन ली और उसका बेटा फिर से ज़िंदा हो गया। और फिर वो अपने सामने एक जॉइंट ड्रैगन को देखता है, तो उसे समझ आ जाता है कि उसके बेटे की जान उसी ने बचाई है। मगर वो ड्रैगन फिर से पानी में चला जाता है और हर तरफ पीस हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि विंग अपने बारे में बताता है कि जब मैं पैदा हुआ तो डेड था, मगर मेरे फादर का मानना है कि जब मैं पहली बार रोया तो प्लांट्स और एनिमल्स जाग गए। और फिर वो कहता है कि ड्रैगन ने मुझे सिलेक्ट किया था और मैं बड़ा होकर ड्रैगन से शादी करूँगा। फिर हम देखते हैं कि विंग 5 साल का था कि ब्लैक ड्रैगन उसके सामने आता है और विंग ड्रैगन को देखकर डरता नहीं बल्कि प्यार से उसे टच करता है। तभी युनमिंग जियांग वहाँ आता है, तो विंग को उसके साथ खेलता देख वो डर जाता है, तो उसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। विंग बताता है कि उसके बाद मैंने कभी ड्रैगन को नहीं देखा। और फिर हम 13 साल बाद का सीन देखते हैं कि प्रेजेंट एम्पायर मैंग्याओ अपने मास्टर से मिलने क्लिप पर जाता है और वहाँ खड़ा वेट कर रहा होता है कि वहीं लैंजन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और लैंजन वही ड्रैगन है जिसका रिवर्स गियर खो चुका था। तो ड्रैगन लैंजन मैंग्याओ से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो मैंग्याओ से बताता है कि मेरा छोटा भाई मोस्टवान बहुत केयरलेस है और आप जानते हैं कि नेक्स्ट राउंड फ्रेस्ट वो बनेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें समझाएं कि वो पहले इसके सारे काम ऑफिशियल काम खुद देखे और वो जनता के सारे मैटर्स को हैंडल करे। तो लैंजन मैंग्याओ को बताता है कि मैं जल्द ही अपने क्लैन वापस जा रहा हूँ। तो मैंग्याओ पूछता है कि आपको अपना स्केल मिल गया, क्योंकि रिवर्स के बिना आप पानी में नहीं जा सकते। लैंजन उसे बताता है कि बहुत टाइम पहले मैंने पहले इसको छोड़ दिया था और अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंग्याओ कहता है मैं सिटी में आपको अलग घर दूंगा और वो बहुत पीसफुल और क्वाइट प्लेस है, इसलिए आप वहाँ रह सकते हैं। तो लैंजन उसे मना नहीं कर सकता, तो वो हाँ बोल देता है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि शुयांग जो एक मिनिस्टर का बेटा है वो बहुत रिच है, क्योंकि वो वी इंग को बहुत पसंद करता था। तो इस टाइम उसके घर के बाहर बहुत सरस लगाई खड़ा था और उसके फॉलोअर्स फूल लिए खड़े हुए थे, क्योंकि वी इंग जैसे ही बाहर आएगा तो वो सब उस पर फूल बरसाएंगे। तभी लैंजन वहाँ से गुजर रहा था, तो इतना शोर देखकर मैंग्याओ की बात याद कर रहा था। उसने बोला था कि ये बहुत क्वाइट प्लेस है, और वो सबको इग्नोर करके अब उस घर में चला जाता है जिसे मैंग्याओ ने उसे रहने के लिए दिया था।
फिर हम देखते हैं कि वीइंग अपनी पेंटिंग्स को लेकर बाहर आया तो सब लोग उस पे फूल फेंकते और शाउट कर रहे थे कि आप हमारे आकाश से शादी करें। मगर वो बचकर जाने लगता है तो शुयांग उसे रोक लेता है और कहता है कि आज मैं तुमसे शादी करके ही जाऊंगा। तो वीइंग को रास्ता नहीं दिखाई देता बाहर जाने का, तो वो अपने घर के अंदर वापस चला जाता है और डोर को लॉक कर लेता है। विंग के फादर ड्रैगन गॉड से क्योंकि प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा गरीबों की हेल्प करेगा, मगर वह बहुत रिच नहीं था, तो विंग बहुत सी पेंटिंग बनाकर बेचता था ताकि इससे उसके घर का गुजारा हो। और अभी उसे जाकर पेंटिंग बेचना था और वो बाहर क्योंकि शुयांग खड़ा था तो वो सोचता है कि मुझे नेबर के घर का रास्ता यूज़ करना चाहिए। और उनका नया नेबर लेंजन था क्योंकि मैंग्याओ ने लेंजन को रहने के लिए वो पैलेस दिया था। और लिन अभी-अभी उस घर में आया था तो वो सारे घर को देख रहा था और इस घर में एक ट्री था जो लेंजन को बहुत पसंद आया, तो वो उसे देख रहा था। तभी देखता है कि एक-एक करके बहुत सी पेंटिंग वहाँ पे गिरने लगती है, तो वह हैरान होकर देखता है कि ये सब चीज़ कहाँ से गिर रही है। और उधर विंग अपने घर से सीढ़ी लगाकर उस ट्री पर आ जाती है और वो जैसे ही लेंजन को देखता है तो कहता है कि मैंने इतना हैंडसम पर्सन आज तक नहीं देखा। तभी लेंजन पूछता है कि तुम कौन हो, तो विंग उसे बताता है कि तुम फर्स्ट पर्सन हो जो मुझे नहीं जानती। विंग लेंजन को एकटक लगाए हुए देखता है और लेंजन पूछता है कि तुम मेरे घर में क्यों आए हो। विंग लेंजन को कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इतना एक्सपेंसिव घर खरीद सकते हो। तो लेंजन उसे कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं कि मैं ये घर खरीद सकता हूँ या नहीं, तुम यहाँ से जाओ। विंग लेंजन के घर में उस ट्री से छलांग लगाता है और उसे चोटें तो बहुत लगती है, मगर लेंजन को देखकर वो शोक नहीं करता और कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और वहाँ खड़ा लेंजन समझ रहा था कि जैसे वो आया है वैसे ही वो वापस चला जाएगा, मगर उसे अपने घर में देखते है तो उसे कहता है कि तुम मेरे घर से जाओ वरना मैं कोर्ट में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। तो विंग ज़मीन पर से खड़ा होता है और कहता है कि हाँ हाँ, मुझे भी शौक नहीं तुम्हारे घर में आने का, वो तो मैं अपने घर का डोर यूज़ नहीं कर सकता तो वो मुझे ऐसे आना पड़ा। विंग लेंजन से पूछता है कि अगर तुम्हारे घर में सीढ़ी है तो मैं ये दीवार लांघ कर चला जाऊंगा, मगर लेंजन उसे बैकडोर का रास्ता दिखाता है और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो विंग उन पेंटिंग्स को जल्दी जल्दी उठाता है और बाज़ार बेचने के लिए चला जाता है, मगर उसकी एक पेंटिंग लेंजन के घर रह जाती है। तो लेंजन उस पेंटिंग को खोलकर देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड था। तो वो भागता हुआ विंग के पीछे जाता है। तो विंग मार्केट से बाहर आ रहा था तो उसे बहुत गुस्सा था कि उसे इतनी अच्छी पेंटिंग्स के बदले कम पैसे मिले हैं। तभी विंग लेंजन को वहाँ देखता है और कहता है कि माना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए। तो लेंजन उसे वो पेंटिंग दिखाता है और पूछता है कि ये पोर्ट्रेट किसकी है। तो विंग कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो लेंजन विंग का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि ये लड़का कौन है। तो विंग कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। तो उसके फेस को देखता है तो वो सोचता है कि मुझे लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं उसे सच नहीं बताऊंगा कि ये मेरा पोर्ट्रेट है। तो कहता है कि ये पोर्ट्रेट बहुत पुराना है तो मुझे नहीं पता कि ये लड़का कौन है और कहाँ रहता होगा। तो लेंजन बहुत डिसअपॉइंट होकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये ज़िंदा होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। और लेंजन जैसे ही गुस्से में आता है तो बादल और आंधी आ जाती है और अभी भी ऐसा ही होता है, वेदर एकदम ख़राब हो जाता है और बहुत बारिश होने के कारण विंग अपनी पेंटिंग लेने उसके पीछे वापस नहीं जा सकता था। और फिर हम देखते हैं कि विंग घर वापस आता है तो उसकी माँ उसे कार्ड दिखाती है और बताती है कि तुम्हें शुयांग ने प्रपोज़ किया और तुम दोनों बचपन के फ्रेंड हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मगर विंग मना कर देता है तो तभी उसका फादर वहाँ आता है तो वह भी विंग का सपोर्ट करता है। तो विंग की माँ विंग और अपने हस्बैंड को दोनों को पनिश कर देती है। विंग अपने फादर से पूछता है कि आपको पनिश क्यों मिली। तो उसका फादर बताता है कि मैंने अप्रैल से कुछ पैसे उधार लेकर लोगों की हेल्प की है और मुझे वो पैसे चुकाने में 6 माह लगेंगे। तो विंग कहता है कि पहले ही मैं पेंटिंग बनाकर अपना घर चलाता हूँ और आपने इतना कर्ज क्यों लिया। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेंजन वापस घर जाता है तो वो अपने चाइल्डहुड को याद करता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लेंजन बचपन में एक टेम्पल से एप्पल चोरी करके खा रहा था। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो विंग जैसा दिखता था और वो लेंजन से कहता है कि ये टेम्पल मेरी प्रॉपर्टी है और तुम यहाँ आकर खाना चोरी करके खाते हो, क्या तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती। तो लेंजन कहता है कि तुम लोगों ने ये फ्रूट मेरे फादर को ट्रिब्यूट देने के लिए दिया है तो मैं ये खाना खा सकता हूँ।
और फिर वो लड़का लेनचन के सर पे सींग देखता है तो उसे पूछता है कि ये तुम्हारे सर पर क्या है, मगर लेनचन कुछ नहीं बताता। और फिर वो उसके हार्ट में एक प्रीवियस स्टोन देखते और कहता है कि मुझे लगा तुम गरीब होगे, मगर तुम्हारे पास इतना ब्यूटीफुल स्टोन है, तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत रिच हो। तो लेनचन क्योंकि ड्रैगन था तो ये स्टोन जो उसके हार्ट पे लगा था वो रिवर्स स्केल था। वो बच्चा लेनचन के हार्ट को टच करने लगता है तो वो उसे हाथ नहीं लगाने देता। तो वो बच्चा कहता है कि तुम बहुत रिच हो और तुम खाना चुरा कर नहीं खाया करो, बल्कि आज से तुम मेरे घर आना और वहाँ खाना खाना। और उस दिन से वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन वो लड़का बैठा रो रहा था, वहाँ लेनचन आता है तो उसे रोने का रीज़न पूछता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी ने बुली किया तो मैं उसे पनिश करूँगा। मगर वो लड़का कहता है कि मेरे लोग मर रहे हैं और मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। तो लेनचन उसे बताता है कि मैं ड्रैगन का सेकंड प्रिंस हूँ और मैं बारिश भी बरसाता हूँ और लोगों की डिजीज़ को भी ख़त्म कर सकता हूँ। तो वो अपना स्केल उस बच्चे को दे देता है और कहता है कि तुम इसे संभाल कर रखना और बाद में मुझे वापस कर देना। और उसे ये भी बताता है कि अगर ये मेरा स्केल खो गया तो मैं क्लैन में वापस नहीं जा पाऊँगा। तो वो लड़का कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपना काम फिनिश करने के बाद मैं ये वापस कर दूँगा। तो अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शू यांग बहुत से गिफ्ट लेकर विंग के घर आता है और विंग को फोर्स करता है कि तुम मेरे साथ शादी करो, मगर विंग उसे कहता है कि मैं सिर्फ ड्रैगन के साथ शादी करूंगा। तो सुयांग विंग को ज़बरदस्ती ब्रेसलेट उसके हाथ में पहनाने लगता है और विंग हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता। फिर वो हेल्प चिल्लाता है, वहाँ आंधी आ जाती है और साथ ही लेनचन वहाँ आ जाता है, मगर विंग को समझ नहीं आया कि वो वहाँ क्यों आया। तो लेनचन विंग से पूछता है कि तुम एग्जैक्टली कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो विंग कहता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाऊंगा। तो लेनचन सोचता है कि मुझे लगता है कि इसकी बॉडी में रिवर्स गियर है और इसी कारण इसने मुझे बुलाया, तो मैं यहाँ आ गया। और लेनचन को वहाँ देखकर विंग के फादर भी बहुत हैरान थे क्योंकि वो पास्ट में उसका टीचर था और शू यांग के फादर भी उसे वहाँ देखकर हैरान थे और कहता है कि इसे तो मैंने 18 साल पहले मार दिया था और ये फिर से ज़िंदा कैसे हो गया। तो शू यांग विंग की ओर देखकर बोलता है कि ये कौन है। तो विंग क्योंकि उसे शादी नहीं करना चाहता था तो इसलिए वो झूठ बोलता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। तो लेनचन वहाँ सभी खड़े लोगों का ध्यान भटकाता है तो विंग को क्लिफ पर ले जाता है। विंग वहाँ जाकर लेनचन से डरने लगता है तो वो उसे डराने के लिए कहता है कि ड्रैगन खुद मुझे प्रोटेक्ट करता है, अगर तुमने मुझे हर्ट करने का भी सोचा तो ड्रैगन तुम्हें हर्ट करेगा। तो लेनचन उससे पूछता है कि वो पोर्ट्रेट तुम्हारी थी। तो विंग कहता है कि हाँ। तो लेनचन उससे पूछता है कि रिवर्स स्केल अभी भी तुम्हारे पास है। तो विंग उससे पूछता है कि तुम किस स्केल की बात कर रहे हो। लेनचन उससे कहता है कि मुझे अभी पता चल जाएगा तुम झूठ बोल रही हो या सच। तो वो उसे क्लिफ से नीचे समंदर में फेंक देता है, मगर सुयांग पानी में डूबने लगता है तो वो उसे देखकर सोचता है कि स्केल होल्डर पानी में इजीली स्विम कर सकता है लेकिन ये तो डूब रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो लड़का नहीं है। लेनचन देखता है कि विंग को पानी में सांस नहीं आ रही तो वो उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। और जब से लेनचन का रिवर्स स्केल खोया था तो उसके क्लैन वाले भी पानी से बाहर नहीं आ सकते थे और वो स्केल क्योंकि विंग की बॉडी में था और जैसे ही वो पानी में छलांग लगाता है तो लेनचन का भाई लेन सिचेन रैन फील करता है तो वो सोचता है कि रिवर्स स्केल फिर से अपीयर हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि लेनचन विंग को क्लिप पर वापस ले आता है तो विंग लेनचन पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे बुली क्यों किया। तो लेनचन विंग को कहता है कि यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ और हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो लेनचन की बॉडी जैसे ही वेट होती तो उसकी स्केल अपीयर होना शुरू हो जाती थी। तो विंग उसकी बॉडी पर स्केल देखता है तो पूछता है कि मैंने इस जैसे स्केल पहले भी देखे हैं। तो लेनचन उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करता और वो वहाँ से जाने लगता है। तो विंग चिल्लाता है कि अगर तुम यहाँ से चले गए और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं जाकर सबको बताऊंगा कि तुम्हारी बॉडी पर अजीब से स्केल निकलते हैं। तो लेनचन वापस आता है तो उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि अगर मेरे बारे में तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, मगर विंग को समझ नहीं आता कि वो वहाँ कहाँ गया, इसलिए वो वहाँ ढूंढता रहता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि एक सर्वेंट आकर लैन के भाई लैन सिचेन को बताता है कि मिनिस्ट्रेस ने मुझे बताया है कि मैजिकल स्पेल टूट गया है और प्रिंस न्यू वापस आने वाला है। और फिर कहता है कि स्केल फिर से अपीयर हो गया है और मुझे लगता है कि उन्हें स्केल जल्दी मिल जाएगा और वो वापस आ जाएंगे और आप उन्हें क्राउन प्रिंस बनाने की तैयारी करें।
और लैन सिचेन की एटीट्यूड को देखकर लगता है कि वो लैन जेन के आने से खुश नहीं है, क्योंकि इस टाइम ड्रैगन क्लाइंट का क्राउन प्रिंस वो था और इसका दिल नहीं चाहता था कि वो क्राउन अब लैन जेन को हैंड ओवर करे। मगर वो सर्वेंट से कहता है कि वो लैन जेन के आने से बहुत खुश है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वीइंग जब घर आता है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए, और फिर पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। लेकिन वीइंग सोचे जा रहा था कि लैन जेन वो किस खेल की बात कर रहा था। तो वीइंग का फादर वीइंग से पूछता है कि ये लड़का कौन है और तुम उसे कैसे जानते हो, और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि मेंग याओ लैन जेन से कहता है कि मास्टर, 500 साल से आपने अपनी पावर किसी के सामने शो नहीं की, तो फिर आप सबके सामने अपने आइडेंटिटी को शो करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस लड़के को बचाने को क्यों चला गया। तो मेंग याओ कहता है कि आपने खुद को एक्सपोज कर दिया है और मुझे आपकी कोई फेक आइडेंटिटी लोगों को बतानी पड़ेगी। और फिर कहता है कि क्राउन प्रिंस बनने की सेरेमनी करीब आ रही है और मैं आपको पहले इस क्राउन प्रिंस का टीचर बनाकर ले जाऊंगा, और बताया कि इस बार मैं आपका क्या नाम सबको बताऊं। तो लैन जेन कहता है कि इस बार तुम सबको मेरा रियल नाम बताओ। तो मेंग्याओ पूछता है कि इस बार अपना रियल नाम क्यों यूज़ करना चाहते हैं। तो वो लैन जेन कहता है कि इस बार मैं अपना लाइफ जीना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं वैन चाओ, जो शोयांग का फादर और रॉयल पैलेस का मिनिस्टर है। और ये लैन जेन का बहुत पुराना दुश्मन था और 18 साल पहले इसने लैन जेन को अपनी तरफ से मार दिया था। और आज उसने लैन जेन को फिर से देखा तो कहता है कि तुम चाहे ह्यूमन हो या घोस्ट, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार दूंगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वीइंग ड्रैगन के बारे में बहुत सी बुक पढ़ रहा था और बुक से पता चला कि रिवर्स गियर लीजेंड ड्रैगन की बॉडी पर होते हैं। तभी एक सर्वेंट वहाँ आती है और वीइंग को बताती है कि हमारे नए नेबर का नाम लैन जेन है और वो रॉयल पैलेस का नया स्कॉलर बना है। और फिर बताती है कि वो बहुत हैंडसम है, तो आप उनसे शादी करने के बारे में सोचिए। तो वीइंग एक बार फिर से सीढ़ी लगाकर नेबर्स के घर चला जाता है और उस ट्री पे बैठकर सारे घर को देखने लगता है। और फिर कहता है कि ये इतना खूबसूरत है तो यहाँ कौन नहीं रहना चाहता। मगर उसे नहीं पता था कि लैन जेन उसकी सारी बातें सुन रहा है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आए हो। तो वीइंग उसे देखकर घबरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है, मगर इस बार वीइंग को लैन जेन कैच कर लेता है और वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। और फिर लैन जेन वीइंग को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी लैन जेन फील करता है कि उसके घर पे कोई आया है और कहता है कि तुम यहीं रहकर मेरा वेट करना, तुम कहीं मत जाना। और लैन जेन बाहर जाता है तो वैनचाओ के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं, तो वो सबको मार देता है। और वीइंग क्योंकि वो लैन जेन का घर देखने आया था तो वो जल्दी जल्दी उसके घर के अंदर चला जाता है। और वीइंग लैन जेन की स्टडी में जाकर देखता है कि वहाँ ड्रैगन की बहुत सी पोर्ट्रेट लगी हुई थी। और फिर वो ब्लैक ड्रैगन की पेंटिंग देखता है और सोचता है कि हो सकता है ब्लैक ड्रैगन ने मेरी तरह लैन जेन को भी बचाया हो, और इसी कारण उसने इसकी पेंटिंग यहाँ लगाई है। और फिर उसके साथ एक ग्रीन ड्रैगन की पेंटिंग देखता है जिस पे लिखा हुआ था ग्रीन ड्रैगन रिटर्निंग टू होम। फिर कहता है कि ग्रीन ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन जितना हैंडसम नहीं है। फिर वो उस पेंटिंग को स्मेल करता है और सोचता है कि इस पेंटिंग की स्मेल मुझे फेमिलियर क्यों लग रही है। तभी लैन जेन वहाँ आता है तो वीइंग एकदम से डर जाता है। तो लैन जेन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे स्टडी में आने की ज़रूरत नहीं, और वो उसे ज़बरदस्ती बाहर निकालने लगता है। तो वीइंग कहता है कि तुम ड्रैगन बनकर सारी वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हो। और फिर उसे चुप देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम समंदर से आए हो और मेरा कनेक्शन भी समंदर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है कि किस तरह मैं समंदर के बीच में पैदा हुआ और ड्रैगन ने मुझे नई लाइफ दी। तो लैन जेन उसे कहता है कि तुम कोई भी हो और तुम्हें किसी ने भी बचाया हो, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। और फिर हम देखते हैं कि मैंग्याओ का छोटा भाई मोशवान्यू पता चल जाता है कि मास्टरिंग लैन जेन वहाँ रह रहा है, तो वो अपने फॉलोअर्स को लेकर वहाँ आ जाता है। मगर लैन जेन ये नहीं जानता था कि वो अपने भाई से छुप कर आया है। और फिर दूसरी साइड देखते हैं कि मैंग्याओ को गार्ड्स आकर बताते हैं कि सेकंड प्रिंट गायब हो गया है। और फिर कहता है कि सब कुछ सीक्रेटली करना और किसी को पता ना चले, उसे जाके ढूंढो। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जनरल टैंग, जो वीइंग के फादर मिस्टर जैंग फीमैन का भाई था, वो अपनी बेटी के साथ शंघाई आ रहा था। और वह सिर्फ क्राउन प्रिंस बनने की सेरेमनी के अटेंड करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने भी आ रहा था।
और उधर हम देखते हैं लैन जन मोशवान को बाजार सामान खरीदने भेजता है और मोशवान ने खुद कभी कोई काम नहीं किया था तो वह बहुत जल्दी से गर्मी से घबरा जाता है और पानी ढूंढने लगता है। तभी एक गार्ड वहाँ उसे देख लेता है तो वो उसे चकमा देकर भाग जाता है, मगर गार्ड फिर से उसे ढूंढ लेते हैं और उठाकर वापस पैलेस ले जाने लगते हैं। तब मोशवान को गार्ड ले जा रहे थे तब वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। तो लिंग, एक जो लड़की है, वो पास से गुजर रही थी तो उसे लगता है कि ये लड़के को किडनैप करके ले जा रहे हैं। तो वो अपनी बग्गी से बाहर आती है और सारे गार्ड्स को वहाँ से भगा देती है। और लिन जनरल टैंक की बेटी थी और मोशवान ने अपनी लाइफ में इतनी पावरफुल और ब्रेव लड़की पहली बार देखी थी तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। मगर लिन मोशवान को अपना नाम नहीं बताती। और फिर हम देखते हैं कि लिन विंग से मिलने आती है, लेकिन विंग को उसे देखकर बिल्कुल खुशी नहीं होती क्योंकि लिन बहुत टैलेंटेड और पोलाइट थी। वहाँ कुछ लेडीज़ विंग और लिन को कंपेयर करती है तो विंग को बहुत गुस्सा आता है और फिर लिन को अप्रिशिएट करती है तो विंग बहुत गुस्से में अपने घर चला जाता है। और विंग जब घर जाकर देखता है तो कुछ सोल्जर उसके घर की तलाशी ले रहे थे तो उसकी माँ बताती है कि रॉयल कोर्ट ने कहा है कि मिस्टर जैंग फीमैन ने पेरिस की कुछ चीज़ें चुराई है और इसी कारण ये लोग यहाँ आए हैं और हमारा सारा सामान चेक कर रहे हैं। ये सब कुछ क्योंकि शुयांग के फादर मिस्टर वैनचाओ कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि मिस्टर जैन फैंग उसके रास्ते से हट जाए और रॉयल पैलेस मिस्टर जैन फैंग की बजाय उन्हें स्कॉलर बनाया जाए। विंग जब शुयांग को गार्ड के साथ देखता है तो कहता है कि हम दोनों बचपन के एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम जानते हो कि मेरा फादर ऐसा नहीं कर सकता। तो शुयांग कहता है, जब से तुमने मुझे शादी के लिए मना किया है तो मैं तुम्हें नहीं जानता, और हाँ, अगर तुम उसे शादी के लिए हाँ करो तो मैं तुम्हारे फादर को रिलीज़ कर दूँगा। विंग उसे कहता है कि तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हारा फादर तुम्हें कहता है, मगर मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करूँगा। तभी शुयांग अपने एक सर्वेंट से कहता है कि यहाँ ढूंढो, यहाँ कुछ ज़रूर मिलेगा। और तभी एक गार्ड आकर उसे एक जली हुई पोर्ट्रेट दिखाता है। तो शुयांग कहता है कि हमें क्लू मिल गया है। विंग पूछता है कि ये कैसा क्लू है। तो शुयांग उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने ग्रीन ड्रैगन की पेंटिंग चुराई है और इस पेंटिंग का पेपर सैंडलवुड बना हुआ है, और अगर ये जल भी जाए तो इसका स्मोक और कलर चेंज नहीं होता। और फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि जैंग फैमिली का घर सील कर दो और इनका सामान भी सील कर दो कि ये अपने घर से कुछ भी कोई चीज़ ना ले जा सके। और विंग के पास रहने को कोई जगह नहीं थी तो वो अपने फॉलोअर्स से कहता है कि माँ को लेकर इन चले जाओ और मैं फादर को रिलीज़ करवाने की कोशिश करता हूँ। और उसे क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना था तो वो इसी सिटी में रहना चाहता था। वो अपने जानने वाले से कहता है कि उसे घर में रहने दे, लेकिन उसे कोई अभी अपने घर में नहीं रहने देता। और फिर वो विंग सोचता है कि मुझे घर जाकर कोई क्लू ढूंढना चाहिए, तो शायद मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि उससे ये प्रूफ हो जाए कि फादर ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो विंग एक रस्सी की हेल्प से दीवार पर चढ़ने लगता है और मोशवान बाहर आता है तो उसे दीवार पर चढ़ते हुए देख लेता है और वह डर जाता है। वो सोचता है कि शायद कोई भूत है। तो ये बात जाकर लैनजन को बताता है और कहता है कि मैंने साथ वाले घर पर एक घोस्ट को देखा है, मगर लैनजन उसे कहता है कि घोस्ट कहीं नहीं होते। तभी विंग दीवार पर चढ़ रहा होता है तो वो थक जाता है तो वो वहीं लटक जाता है। तो एक बार वो फिर हेल्प के लिए बुलाता है और लैनजन वहाँ आ जाता है। विंग तो बेहोश हो गया था, लेकिन लैनजन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लैनजन फिर वो विंग को अपने घर में लेके आता है और वह सोचता है कि अगर इसकी बॉडी में रिवर्स स्केल नहीं है तो मैं इसकी हेल्प के लिए खुद क्यों पहुँच जाता हूँ। और सोचता है कि इसका जेनर से क्या रिलेशन है, और जीनियस वो लड़का था जिसने जेनर ने 500,000 साल पहले अपना स्केल दिया था। और फिर हम देखते हैं कि लैनजन की बॉडी पर बहुत से घाव थे और इस तरह के घाव हर रोज़ उसकी बॉडी पर अपीयर होते और उन्हें वो पानी की एक मेडिसिन डालकर क्योर किया करता था। और बाद में लैनजन याद करता है कि जब उसने अपना स्केल जर्नल को दिया था तो उसके बाद वह सी पर गया था और वह पानी में जाने लगता है तो वह पानी में नहीं जा सकता था। और लैनजन का फादर उसका वेट कर रहा था तो वो उससे पूछता है कि तुमने अपना स्केल किसको दिया। तो लैनजन बताता है कि मैंने अपना स्केल एक फ्रेंड को दिया था। और स्केल खोलने के बाद ना ही उसका फादर पानी से बाहर आ सकता था और ना ही लैनजन पानी के अंदर जा सकता था। और लैनजन वहीं सी साइड पे बैठकर रोने लगता है और कहता है कि जेनर जल्दी आओ और मुझे अपना स्केल दो ताकि मैं अपने कदम वापस जाऊं।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विंग जब उठता है तो उसे पता चलता है कि वह लैंजन के घर में है। तो लैंजन वहाँ आता है तो उससे बहुत मिन्नतें करता है कि उसे थोड़े दिन उसके अपने घर में रहने दो। तो लैंजन उसे 3 दिन अपने घर में रहने के लिए परमिशन देता है। और विंग ने क्योंकि उसके घर में ग्रीन ड्रैगन की पेंटिंग देखी थी तो वह इसी कारण उसके घर में रुका हुआ था, किसी तरह से लैंजन से पता करे कि वह पेंटिंग रियल है या फेक, और वो पेंटिंग किसने बनाई थी और वो अब कहाँ होगा। तो विंग पेंटिंग ढूंढने लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था, लेकिन लैंजन वहाँ आता है। तो लैंजन विंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग डायरेक्टली उसे पूछ लेता है कि तुम्हारी लाइब्रेरी में मैंने एक ग्रीन ड्रैगन की पेंटिंग देखी थी और मुझे बताओ कि उसका पेंटर जैन कहाँ है। तो लैंजन उसे बताता है कि वो 18 साल पहले मर गया था। तो विंग पूछता है कि तुम्हारे पास जो पेंटिंग है वो रियल है या फेक। तो लैंजन कहता है कि ये पेंटिंग फेक है। तो विंग लैंजन से कहता है कि तुम्हारी इम्प्रेस से काफ़ी अच्छी जान पहचान है और तुम उसे सफारी करो कि वो मेरे फादर को केस की वापस इन्वेस्टिगेशन करे। तो लैंजन उसे कहता है कि मैं रॉयल्स मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। विंग ये बात सुनकर रोने लगता है क्योंकि उसके पास अपने फादर को बचाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं था। तो लैंजन उससे कहता है मैं तुम्हारे फादर से तुम्हें मिलाने ले जाऊँगा। और जब विंग अपने फादर से मिलने जाता है तो मिस्टर जैन फ्रीमैन लैंजन को देखकर बहुत हैरान थे। तो विंग उन्हें बताता है कि ये हमारा नया नेबर है, ये क्राउन प्रिंस का टीचर है। तो मिस्टर जैन फ्रीमैन विंग से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे लॉर्ड लैंजन से कुछ बात करनी है। और फिर वो लैंजन से कहता है कि मुझे आप अपने टीचर जैसे लगते हो और आपकी एज क्या है और क्या आपको पता है कि जैन कहाँ है। मगर लैंजन कहता है कि 18 साल पहले एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और मैं सिर्फ 20 साल का हूँ। मिस्टर जैन फ्रीमैन निराश हो जाते हैं क्योंकि वो उसका टीचर नहीं था। और फिर रास्ते में विंग ड्रैगन से रिलेटेड बुक्स देखता है तो लैंजन को बोलता है कि तुम मुझे ये बुक्स खरीद दो तो मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूँगा। उससे लैंजन कहता है कि मुझे तुम पैसे कैसे दोगे। तो विंग कहता है कि मैं फ्यूचर में ड्रैगन से शादी करूँगा और ड्रैगन बहुत रिच होते हैं तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो फिर लैंजन उससे कहता है कि बहुत सारे लड़के ड्रैगन से शादी करने का सपना देखते हैं और फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ब्लैक ड्रैगन तुमसे शादी करेगा। और फिर कहता है कि तुम यह कैसे जान सकती हो कि तुम जिससे शादी करोगे वो ब्लैक ड्रैगन ही होगा। तो विंग उसे कहता है कि तुम पहली बार तुम मुझसे इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हो और तुम जेलस क्यों हो रहे हो कि मैं ब्लैक ड्रैगन से शादी करूँगा। मगर लैंजन उसकी बात का रिप्लाई नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बस इतने ही। और ये स्टोरी आपको जैसी भी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।